स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार एक लंबे समय के बाद। तो देखिए आज की जो यहाँ पे न्यूज़ है वो ये है कि नॉर्थ कोरिया सेंड्स रबिश बलून टू साउथ कोरिया। अब देखिए कुछ इस तरीके से चित्र सामने आ रहा है कि यहाँ पर एक बलून है, उस पे ऊपर ये नीचे कुछ लगा के यहाँ पर नॉर्थ कोरिया जो है वो साउथ कोरिया की तरफ भेज रहा है। लेकिन ये भेज क्यों रहा है? देखिए हजारों ऐसे बलून भेजे गए हैं नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया की तरफ। देखिए इससे पहले भी मेरे ख्याल से एक डेढ़ साल पहले एक न्यूज आई होगी जिसको हमने कवर भी किया था कि चाइना जो है वो ऐसे बलून यूएसए की तरफ भेज रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें स्पाई कैमरा लगे हुए थे और उस स्पाई कैमरे की वजह से चाइना जो है वो यूएसए की गतिविधियों को देख सकता था। तो देखिए उस तरीके की ये न्यूज बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहले बता दूं काफी फनी सा किस्सा है ये जो यहाँ पर सुनने को आ रहा है। अब ये हुआ क्या है तो देखिए ये जो बलून का किस्सा है ना कि यहाँ पर नॉर्थ कोरिया जो है वो पहले मिसाइल लॉन्च करता था, अभी हाल ही में ये बलून कहाँ से लॉन्च करने लगा। तो देखिए ये जो बलून की वेव आई है ना, ये दरअसल साउथ कोरिया की वजह से ही आई है। साउथ कोरिया के खिलाफ यहाँ पर एक मुहिम छेड़ी है नॉर्थ कोरिया ने, जिसकी वजह से ऐसे हजारों बलून देखने को मिल रहे हैं साउथ कोरिया में। अब देखिए ये पूरा मामला क्या है तो देखिए ये पूरा मामला चालू होता है यही से पुराने दौर से कि नॉर्थ कोरिया ट्रैश बलून लीड टू साउथ टू फ्रीज मिलिट्री डील। अब देखिए यहाँ पर ना नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक मिलिट्री डील हुआ करती थी। अब ये मिलिट्री डील है क्या? तो देखिए इस मिलिट्री डील के एक अहम सा पॉइंट था इसका जो हर मिलिट्री डील हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की लगती है बॉर्डर। तो इस बॉर्डर में टेंशन ना बढ़े, ठीक है, दोनों के जो सोल्जर है उसमें आपस में कन्फ्रंटेशन ना हो, ठीक है, एक बफर जोन बिल्कुल मेंटेन हो। तो ऐसे कुछ तीन चार पॉइंट्स थे इस मिलिट्री डील में जिसको हाल ही में खारिज किया है सेउल ने कि हम ये मिलिट्री डील को नहीं मानते। 2018 की मैं बात बता रहा हूँ कि ये डील 2018 में ऐसी कुछ सामने निकल कर आई थी। तो अभी ये साउथ कोरिया कह रहा है कि देखिए हम इसको बिल्कुल भी नहीं मानते। क्यों? क्योंकि जो नॉर्थ कोरिया है वो हमारी बात नहीं मान रहा है कि न्यूक्लियर वेपन ना बनाए, न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट ना करे। अब देखिए न्यूक्लियर वेपन्स बनाना ना बनाना एक कंट्री का स्वाभाविक मूड होता है, जो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कोई दूसरी कंट्री नहीं बता सकती नॉर्थ कोरिया की आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए जो पीस है वो मेंटेन होना चाहिए, जो कोरियन पेनिनसुला में बिल्कुल मेंटेन नहीं हो रहा है। और उसका एक रीजन मैं कह सकता हूँ कि वो नॉर्थ कोरिया की वजह से, क्योंकि ये काफी आम बात हो गई है न्यूज चैनल वालों के लिए भी कि नॉर्थ कोरिया ने एक और XYZ मिसाइल फायर की या फिर एक और सैटेलाइट लॉन्च किया। तो ये सब हमें देखने को ही मिलता है। तो जिसकी वजह से परेशान होकर क्या किया साउथ कोरिया ने कि कहा कि ये डील हम खारिज करते हैं और हमारी तरफ से कोई भी यहाँ पर ऐसा बफर जोन सामान कन्फ्रंटेशन सामान आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। तो देखिए उसकी वजह से हुआ क्या है यहाँ पर ना, साउथ कोरिया ने, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स लगा दिए बॉर्डर पर और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा चालू कर दिया। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? अब देखिए यहाँ पर इससे मैं बताता हूँ कि यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के सपोज ये बॉर्डर है। तो देखिए यहाँ पर हो गया साउथ कोरिया और यहाँ पर हो गया यहाँ पर नॉर्थ कोरिया, ठीक है। अब ये बॉर्डर है तो इस बॉर्डर में ना बफर जोन बनाए गए थे कि जहाँ पर नॉर्थ कोरिया के भी सोल्जर नहीं जा सकते ना ही साउथ कोरिया के सोल्जर जा सकते। बफर जोन का मीनिंग ही ये होता है कि कोई वहां पर जा नहीं सकता। अब यहाँ पर ही ना क्या किया साउथ कोरिया ने, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा दिए, ठीक है, और बॉर्डर के आसपास यहाँ पर इलीगल तरीके से क्या हो गया, यूएसबी भेजने लगे। अब यूएसबी किसी भी तरीके की हो सकती है, चाहे पेन ड्राइव हो, ठीक है, या फिर किसी प्रकार से डाटा वहां पे पहुंचाया गया हो किसी डिजिटल स्टिक के मदद से, क्योंकि ये न्यूज में ऐसे ही निकल कर आ रहा है। तो उसमें ना नॉर्थ कोरिया किस किस तरीके से परेशान करता है नॉर्थ कोरिया के लोगों को, और नॉर्थ कोरिया कितना बेकार है, ठीक है, लोगों में कितना जुल्म हो रहा है, ये सब उनको वहां पर बता रहा है। क्योंकि वहां पर देखिए जो घरेलू मुद्दे है उसी के वजह से यहाँ पर नॉर्थ कोरिया में टेंशन बढ़ जाए। तो ये नॉर्थ कोरिया को पता चल गया और ये स्पीकर के वजह से ना यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पर ये बलून भेजने चालू कर दिया। अब देखिए बलून के नीचे मैंने आपको कहा था कि ये पहले ही स्लाइड में कि कुछ तो भी यहाँ पर ये अटैच है। तो देखिए ये जो अटैच है ना, यहाँ पर कोई बम वगैरह नहीं रखा गया है, एक्चुअली में यहाँ पर है कचरा। जी हाँ, बिल्कुल गार्बेज जिसको हम कहते हैं। अभी तो देखिए ये सेकंड वेव है बलून्स भेजने की जिसमें यहाँ पर प्लास्टिक्स और कूड़ा कचरा भेजा गया है। लेकिन जो पहली बार बलून्स भेजे गए थे ना उसमें मैं आपको बता नहीं सकता था क्या क्या भेजे गए हैं वहां पर, कूड़ा कचरा, ठीक है, मेडिकल वेस्ट, उसके साथ साथ जो एनिमल्स के वेस्ट होते हैं वो भी यहाँ पर इतने बुरी तरीके से भरकर यहाँ पर साउथ कोरिया में भेजा गया है ताकि वहां पे गंदगी फैला सके। देखिए ये ऐसा किस्सा यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने किया है। क्यों? क्योंकि देखिए साउथ कोरिया ने पहले यहाँ पर मिलिट्री जो डील थी वो खारिज कर दी, उसके बाद यहाँ पे लाउड स्पीकर के थ्रू या फिर जो इलीगल ट्रैफिकिंग होती है पेंड्रस वगैरह के थ्रू यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के खिलाफ प्रोपोगेंडा फैला रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सब करना पड़ा। अब देखिए यहाँ पर बात यही तक के नहीं रुकती। यहाँ पर देखिए जब साउथ कोरिया ने
अपने लाउड स्पीकर लगाए, तो यहाँ पर तैयारी नॉर्थ कोरिया ने भी चालू कर दी कि हम भी यहाँ पर लाउड स्पीकर लगाएंगे और साउथ कोरिया के लोगों को भड़काएंगे। अब यहाँ पर टिट फॉर टैट मूव हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि देखिए इसमें कितनी सच्चाई है ये अभी बताना बाकी है, क्योंकि ये साउथ कोरिया ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया भी प्लानिंग कर रहा है कि वो लाउड स्पीकर लगाए, क्योंकि ऐसी हलचल यहाँ पे इनके मिलिट्री को पता चली है। अब देखिए यहाँ पर ये सब जो हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं बीते जो पास हिस्ट्री है साउथ कोरिया की, नॉर्थ कोरिया की, या मैं कहूँ कि कोरियन पेनिनसुला की, उसको देखते हुए हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए टेंशन जो है वो पहले से ही यहाँ पर राइज हो रहे हैं। चाहे वो मैं कहूँ कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जो वार था 1950s में जो हुआ था उसके वजह से, या फिर जो बीच बीच में जैसे ही यहाँ पे मिसाइल टेस्ट करते हैं किम जोंग उन साउथ कोरिया की जमीन के तरफ, तो उसको एक रिटेलिएट करते हुए भी यहाँ पर यह टेंशन हमें देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ एक न्यूज भी आ रही है जो यहाँ पर अड़ंगा डालती है नॉर्थ कोरिया के बीच में। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि साउथ कोरिया यूएस टू होल्ड न्यू राउंड ऑफ न्यूक्लियर प्लानिंग टॉक्स इन सेउल टुडे, मतलब आज, ठीक है, 6-4 घंटे की ये न्यूज है एज पर माई नॉलेज। तो यहाँ पर देखिए एक मीटिंग होने वाली है कि कैसे यहाँ पर साउथ कोरिया को न्यूक्लियर प्लानिंग में हम मदद करी जाए। अब आपको देखिए इसमें एक 2023 की न्यूज में आपको बता दूं, शायद बनाई है हमने, जो ये कहती थी कि साउथ कोरिया की जो यून सुक यूल है वो वॉशिंगटन के विजिट पे थे, मतलब यूएसए गए थे, तब उन्होंने वॉशिंगटन डिक्लेरेशन साइन किया था। जी हाँ बिल्कुल, वॉशिंगटन डिक्लेरेशन। इसमें यह साफ साफ कहा गया था कि यूएसए जो है वो यहाँ पर ही साउथ कोरिया को पूरी तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स प्रोवाइड करेगा और एक न्यूक्लियर सबमरीन भी डिप्लॉय करेगा कोरियन पेनिनसुला में, कि अगर नॉर्थ कोरिया से कुछ भी खतरा हो तो वहां पर यूएसए सामने आएगा। और उसके बिहाफ में साउथ कोरिया क्या देगा यूएसए को? तो साउथ कोरिया यूएसए को देगा कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स बिल्कुल नहीं बनाएगा। जी हाँ बिल्कुल, जैसे साउथ कोरिया ट्राई कर रहा है, ठीक है, इजराइल ट्राई कर रहा है, तो यहाँ पर साउथ कोरिया बिल्कुल भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। तो इसके वजह से यहाँ पर ये जो ट्रीटी थी काफी न्यूज में थी, और यहाँ पर साउथ कोरिया के लोग भी काफी परेशान थे कि कैसे हम अपने न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाए, जबकि यहाँ पे नॉर्थ कोरिया बना रहा है। हालांकि देखिए उनको एक सेफर जोन मिल गया है कि यूएसए उनके पीछे खड़ा है, अगर कुछ भी हुआ, थोड़ा सा भी न्यूक्लियर अटैक या किसी प्रकार का अटैक यहाँ पर साउथ कोरिया में हुआ नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट, तो यहाँ पर यूएसए के परखच्चे खड़े हो जाएंगे और यूएसए हमला कर देगा उस कंट्री पे जिसने भी साउथ कोरिया पे हमला किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ मुद्दा है, इसलिए यहाँ पर ये बात हो रही है कि इतना जब टेंशन हो रहा है तो यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन को किस किस तरीके से या फिर किस किस स्ट्रेटेजिकली इम्प्लांट किया जा सके साउथ कोरिया में। तो ये था न्यूज। देखिए ये कोई नई न्यूज नहीं है, इससे पहले भी हमने साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया पे न्यूज कवर की है। एक ये काफी मैं कहूंगा कि फनी इंसिडेंस हो रहा है। हालांकि बात घबराने वाले तब थी कि इस बलून में कुछ हजार्डस निकले, ठीक है, जैसे आप समझ रहे होंगे कोई नटशेल निकल जाता है या फिर कुछ और चीजें निकल जाती है जो किसी भी कंट्री की जो आर्थिक सिक्योरिटी होती है उसको खतरा पहुंचाए। तो ऐसा यहाँ पर सच कुछ नहीं, तो टेंशन वाली यहाँ पर बात है नहीं। मिलेंगे अगली वीडियो में। इसी के साथ साथ आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ, बी स्ट्रांग, बी एक्टिव विद वन एंड ओनली ग्लोब आउटलाइन।